अरे दर्द का खात्मा हो जाए। बुढ़ापे में बीमारी लेके बैठोगे, सजदा नहीं कर पाओगे। बचपन खेल तमाशा या जवानी का क्रीम पीरियड है, 25 साल, इसी में पढ़ना भी है, इसी में नौकरी भी लड़के लेना है, इसी में बाल बच्चों को पढ़ाना भी है, इसी में समाज के लिए कुछ वर्क भी करना है, इसीलिए जन्नत की तैयारी भी करना है। ये जवानी क्रीम पीरियड 25 साल की एक हवा के झोंके की तरह ये जवानी आती है और चली जाती है। कल जो हमारे सामने पैदा हुआ, आज उसकी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, इसलिए किस इंतजार में हो कि बुढ़ापे में सजदा करेंगे। छोड़ दे मस्तियां, छोड़ दे गुटखा, छोड़ दे बीड़ी सिगरेट, छोड़ दे झूठों की दोस्ती, छोड़ दे दौलत जमा करना, वरना सारी जिंदगी दौलत जमा करेगा, उस दौलत से आराम नहीं मिलेगा तुमको। वो बच्चों की खातिर रह जाएगा, तू कब्र में जाएगा, तुझसे पूछा जाएगा कि तूने दुनिया में अपनी जिंदगी के दिन कैसे गुजारे। बोल तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तू अपने हबीब नबी के बारे में क्या कहता था। मकान के खातिर नमाज छोड़ा, मकान रहा बेटी बहू के पास, बेटा बहू के पास, और अपने जिम्मे क्या रहा झूठ, अपने जिम्मे क्या रहा फरेब, अपने जिम्मे क्या रहा सनीमाबाजी, अपने जिम्मे क्या रहा दगा, अपने जिम्मे रहा जुआ, अपने जिम्मे रहा नमाज छोड़ना। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। और जो रोजाना 5 टाइम नमाज 15 साल से छोड़ रहा है, और 5-15 साल से अगर वह 25 साल की उम्र में नमाज शुरू भी कर दे तो भी 10 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है। 50 हज करने के बाद भी यह 10 साल की नमाज उसको अदा करनी होगी। इस माना कर शराब पीने से भी बड़ा गुनाह है नमाज छोड़ना। कोई 10 साल शराब पिए तौबा करे, अल्लाह माफ कर देगा, मगर कोई 10 साल नमाज छोड़ा, उसके बाद वह तौबा करके नमाज पढ़ने लगा, मगर तौबा करने के बाद भी ये 10 साल की नमाज बतौर कज़ा उसको अदा करना ही पड़ेगा। चाहे वह 50 उम्र क्यों न कर ले, चाहे वह 5 हज क्यों न कर ले, या 10 साल की नमाज उसे बतौर कज़ाए उम्री अदा करना होगा। इस माना कर नमाज कितना बड़ा फर्ज है। तो अब नमाज छोड़ के जो दौलत कमाया, नमाज छोड़ के जो जमीन खरीदा, तो दूसरे ऐश करेंगे, इसका क्या होगा कब्र में, इसका क्या होगा हश्र में। इसलिए हुजूर कहते हैं मिन शर्रि नास मंज़िलतन यौमल क़यामा अज़हबा आखिरतहु बिदुनिया गैरिही। मुस्तफा कहते हैं कि क़यामत के दिन सबसे बदनसीब, सबसे बुरा शख्स वो है जो दूसरों की दुनिया बनाने के चक्कर में अपनी आखिरत को बर्बाद कर दिया। मिन शर्रि नास मंज़िलतन यौमल क़यामा अज़हबा आखिरतहु बिदुनिया गैरिही। सबसे बुरा शख्स वो है जो दूसरों की दुनिया बनाने के चक्कर में अपनी आखिरत को बर्बाद कर दिया। क़यामत के दिन कोई बच्चा काम नहीं आएगा। ए भाई साहब, ए कहां जा रहे हो, यही सब है। मोहम्मद अली की नात में पूरा हंगामा हो रहा था, जैसे कि बहुत बड़ा आशिक रसूल बैठा हुआ है। एक वक्त की नमाज जो छोड़ दे वो आशिक रसूल नहीं है, वो आशिक रसूल नहीं है। वो चाहे वो हजार वो रटता रहे, आशिक रसूल है। बहुत सारे लोग हैं जो करीना का आशिक है, अमिताभ का आशिक है, क्रिकेट का आशिक है, साहब लता मंगेशकर के गाने का आशिक है, वो अभी उसकी मोहब्बत में गाता है, गाना सुनता है, गाता है। तो गाना गा के रोना, ये तो फिल्म में भी लोग रोते हैं। तो जो बेनमाजी नात सुन के रोता है उसका आंसू झूठा है। वो है सच्चा आशिक रसूल आला हजरत फाज़िले बरेलवी, जिसकी जिंदगी में कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। उनसे बड़ा शायर, उनसे बड़ा आशिक कौन होगा जो मस्जिद में हाथ जमीन पे रख के रगड़ते हुए मस्जिद पहुंचते थे, मस्जिद में जाके नमाज अदा करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शहरियार साहब क़िबला। झूठी शायरी, नमाज गायब है, ये आशिक रसूल है। वो आशिक रसूल हो ही नहीं सकता है जो बेनमाजी हो। उससे बेहतर था कि मदीना ना जाए, वो नमाज पढ़े, मदीना ना जाए, वह मुस्तफा की हदीस पर अमल करे, हुजूर की सुन्नत पर अमल करे। बेशुमार उलमा, सूफिया, वली जिसने ख्वाब में मुस्तफा का दीदार इंडिया में किया है, पैसा नहीं था वो हज नहीं किया। ये बात मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग हैं आज हज करके आने के बाद भी नमाज नहीं पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग हैं उम्रा करने के बाद भी नमाज नहीं पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ दूसरों के जज्बात से खेलने के लिए मदीना मदीना की रट लगाते हैं, बगदाद बगदाद की रट लगाते हैं ताकि दूसरों के जज्बात से खेला जाए। ये गलत बात है।
इसलिए हमारे यहाँ कोई डीएम क्यों नहीं बनता? चूंकि डीएम बनने पर कोई जोर नहीं देता। हमारे यहाँ नमाजी क्यों नहीं बनते? चूंकि नमाज की फजीलत पे किताब नहीं होता। हमारे यहाँ आलिम क्यों नहीं बनते? चूंकि इल्म की फजीलत पे किताब नहीं होता। इसलिए हर मदरसा वाला सोचता है कि 2 साल में बच्चों को पढ़ा के दस्तार दे दें, पब्लिक से चंदा लें और मकान बनाए, अपना काम चलता रहे। एक बच्चा को हाफिज, आला हजरत ने अपने बेटे मुफ्ती आजम हिंद को हाफिज बनाया। आला हजरत ने अपने बेटे हुज्जतुल इस्लाम को हाफिज बनाया। हुज्जतुल इस्लाम ने अपने बेटे मुफस्सिर आजम हिंद इब्राहिम रजा को हाफिज बनाया। इब्राहिम रजा खान ने अपने बेटे ताजुश शरिया को हाफिज बनाया। वो तो अरब बुढ़ापे में हाफिज बने। आला हजरत तो जब आलिम फाजिल बन के दिन की खिदमत करने लगे तो वह साल से पहले वो 1 महीने में हाफिज बने। पर उनके बाप मुफ्ती नकी अली खान ने हाफिज नहीं बनाया। चूंकि सिर्फ कोरा हाफिज बनना कमाल नहीं है, इल्मे दीन सीखना, आलिम दीन बनना, फकीह बनना, ये कमाल की बात है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अभी जो सिर्फ हिफ्ज पे जोर दिया जा रहा है, ये जाहिल हाफिज को जो पैदा किया जा रहा है, इसके कितना मसाइल इसको मालूम है, न दीन इसको मालूम है, न उसको इसके दिल में अल्लाह का खौफ और डर है। इसीलिए तो दाढ़ी है नमाज नहीं है, टोपी है नमाज नहीं है। दाढ़ी मुंडा ले, दाढ़ी मूंडना उतना बड़ा हराम नहीं है जितना बड़ा हराम नमाज़े पंजगाना छोड़ना है। जुब्बा पहनना जरूरी नहीं है, नमाज पढ़ना जरूरी है। सर पे टोपी पगड़ी पहनना जरूरी नहीं है, नमाज पढ़ना जरूरी है। पगड़ी पहनना सुन्नत है, टोपी पहनना सुन्नत है, दाढ़ी रखना सुन्नत है, वाजिब के करीब है। लेकिन अगर कोई दाढ़ी मूंड लेता है तो उतना बड़ा हराम नहीं है जितना बड़ा हराम जोहर असर मगरिब के साथ छोड़ना है। जी दाढ़ी है नमाज नहीं है, जलसे दस्तार बंदी है नमाज नहीं है। क्या है ये तमाशा? ये तमाशा इसीलिए है क्योंकि हमने आपकी अकीदत का गलत इस्तेमाल किया। हमने आपको यही बताया कि हलवा खाना है शब बारात में, हमने आपको यही बताया कि 11वीं शरीफ में गौसे पाक का बकरा ज़बह करना है, बहुत बरकत हो जाएगी। हमने यही बताया कि तोशे कादरिया करवाना है हर महीने की 11 तारीख को, दौलत आपकी बढ़ जाएगी, दौलत बढ़ जाएगी आपकी। हमने यही बताया आपको। हुजूर ने कहा है अद्दुनिया जीफतुन व तुल्लाबुहा किलाब, ये दुनिया मुर्दार है, उसके तलबगार कुत्ते हैं। अल्लाह समद। और हमने क्या बताया कि हर हफ्ते की जुमरात को तोशे कादरिया क्या करो, दौलत बरस जाएगी। तो अब नमाज है नहीं, अब वो तोशे कादरिया हो रहा, क्योंकि सबको दौलत चाहिए, माल चाहिए। बगदाद जाओगे तो दुआ कबूल होती है, वहां जो चला जाए मालामाल हो जाएगा। इसलिए बंबई का सारा सेट वो बगदाद जा रहा है, क्योंकि उसको माल बढ़ाना है, उसको मॉल बनाना है, उसको मार्केटिंग कम्प्लेक्स खरीद करना है, उसको फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदनी है। अगर किसी को पता चल जाए कि अजमेर का बाबा फॉर्च्यूनर देता है, इसीलिए वह 20,000 खर्चा करके अजमेर चला गया। वहां नहीं गया कि बाबा 97 ईयर्स आपकी थी और आप 4 साल की उम्र से नमाज पढ़ते थे, 30 साल अपने मुर्शिद का बिस्तर ढोया सफर में, हजर में, और फिर हिंदुस्तान में आके 97 साल का जो आखिरी दिन दुनिया में था, उस दिन भी आपने नमाज नहीं छोड़ी। बाबा मेरे लिए भी दुआ कर दें ताकि मेरा सख्त सीना नर्म हो जाए, मैं भी तौबा करके पक्का नमाजी सच्चा गुलाम मुस्तफा बन जाऊं। अब वहां कोई नहीं जाता बाबा से दुआ करवाने, ये कहता आप हिंदुस्तान के सुल्तान हैं, हमें मॉल दे दीजिए, हमें प्रधानी के इलेक्शन में जीत दे दीजिए, हमारे बेटे को डीएम बना दीजिए, सामने वाला प्लॉट खरीदना है, पैसा 1 करोड़ है, लगता है उसमें 2 करोड़, 1 करोड़ का इंतजाम करवा दीजिए। ये दुनिया मांगने अजमेर में भीड़ लग रही है और सुन्नी खुश है कि अजमेर में 50 लाख की आबादी, ये सुन्नियों की आबादी है। वो सुन्नी की आबादी हो तो दुनियादारों की आबादी है, वो तो साहब माल दुकान मांगने वालों की अब भीड़ है। ये वहां कौन जाएगा? वहां अजमेर मोहल्ला जो वहां से वापस आके दाढ़ी छोड़ दे, वहां से वापस आने के बाद नमाज पढ़ने लगे, वहां से वापस आने के बाद झूठ छोड़ दे, वहां से वापस आने के बाद लगे जो गरीब नवाज अपना वतन छोड़ा इस्लाम की खातिर, हमें भी अब घर मकान दुकान कुछ नहीं, हमें जन्नत चाहिए, हमें भी इस्लाम का काम करना है। वो है सच्चा गरीब नवाज का आशिक। अजमेर गया था बेनमाजी, वहां से लौटा नमाजी बन के लौट गया। वो ये है फैजान गरीब नवाज। हमने आपको बताया है फातिहा करना है और नवाज के आस्थाने पे जाना है, शबे बारात में हलवा बनाना है, 11वीं शरीफ में बकरा ज़बह करना है, मुहर्रम में खिचड़ा बनाना है, ख्वाजा गरीब नवाज की छठी में देग बांटना है। इसीलिए सुन्नी
उसी के पीछे लगा हुआ है। हमने बताया आपको कि तुम बारिश शरीफ के दिन झंडा लहराना है, अपने घरों में लाइटिंग करनी है, एक दिन लाइटिंग करो, जन्नत तो तेरी जागीर हो गई। ये हाथ सब रोजाना 5 टाइम मस्जिद कौन जाएगा? कड़ाके की सर्दी में ठंडे पानी से वजू करके नमाज कौन पढ़ेगा? 80 बरस तक जब तक जिंदगी है और डेली नमाज पढ़ना है, सुबह फजर से आना है, फिर जोहर में जाना है, जोहर से आना है, फिर असर में जाना है, असर पढ़ के आना है, मगरिब में जाना है, मगरिब पढ़ के आना, ईशा में जाना है, ईशा पढ़ के आके सोए, फिर फजर में जाना है। ये कौन काम करेगा डेली? 12वीं का दिन जुलूस निकालना, ये तो एक दिन का काम है। 365 दिन में लाइटिंग कर दिया, घर अच्छा लगा, जुलूस में निकल गए, फोटो खिंचवा करके व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया कि हम जुलूस में निकले हैं, हमने नया बुलेट खरीदा है 12वीं के दिन, नई कार खरीदी है 12वीं के दिन, हमने साहब उसको व्हाट्सएप पे डाला और लोगों ने बताया वाह वाह क्या इन्होंने लंगर बांटा है और जुलूस में शामिल होने वाले सारे लोगों को शरबत पिलाया है। बस हमारा काम खत्म। अब जोहर छोड़ना हराम था, हराम काम किया, नमाजी नहीं पढ़ा, असर छोड़ना हराम, मगरिब छोड़ना हराम, ईशा छोड़ना हराम, डेली 5 टाइम हराम काम हो रहा है। अब फिर ये एक दिन 12वीं के दिन जुलूस में निकला 2 घंटा, इन्होंने कर्ज अदा कर दिया। इसीलिए सुन्नी जुलूस में ज्यादा है, मस्जिदें वीरान है। सुन्नी अजमेर में है, मस्जिदें वीरान है। सुन्नी 11वीं का बकरा ज़बह करता है, मस्जिदें वीरान है। सुन्नी तोशा, कादरिया, फातिहा, वलीमा और मालिदा बनाता है, मस्जिदें वीरान है। इसीलिए है कि चूंकि हमने आपको इसी का महत्व बताया है, हमने नमाज की फजीलत नहीं बताई। मुस्तफा ने कहा है कि जिसके दरवाजे पे नहर रहे, 5 वक्त वो डेली नहाए, हल यब्का मिन दरनिही मिन शै, क्या मैल कुचैल में से कोई चीज बाकी रहेगी क्या? साहबा ने कहा नहीं। हुजूर फरमाते कज़ालिका मसलुस सलवातिल खम्स, यही मिसाल 5 वक्त की नमाज की है, ये गुनाहों को नमाज मिटा देती है। यमहुल्लाहु बिहिन्नल खताया। हमने ये हदीस नहीं सुनाई आपको, हमने सुनाई कि फातिहा करेगा दौलत बढ़ जाएगी, जो तोशा कादिया करेगा अरबपति बन जाएगा। इसलिए हमारे लोग अरबपति बनने लगे। गरीब आला हजरत कहते रहे मजार का तवाफ हराम है, मगर हमारे लोगों ने नहीं माना। आला हजरत चीखते रहे कि एक चादर से मजार पे डाल, चादरों की बाढ़ लगाना दुरुस्त नहीं है, एक चादर लगाना डाल देना ताकि आम कब्रों से अल्लाह के वली की कब्र मुमताज हो जाए, वरना चादर चढ़ाने की रस्म मत बनाओ। आला हजरत ने मना किया। कब्र को हाथ मत लगाओ, 4 हाथ दूरी पे, 4 कदम दूरी पे रहो, कब्र को हाथ मत लगाओ, एक चादर सिर्फ चढ़ी रहे, चादरों की बाढ़ मत लगाओ। यहां साहब आला हजरत कहते रहे कि औरतें जब घर से निकल के जाती हैं तो हर कदम पर लानत होती, अल्लाह के फरिश्तों की लानत बरसती है। अब जब लानत बरसती रही, आते और जाते बरकत कहां से होगी? हमने नहीं माना। हमने मां बहन को ले गया बरेली और अजमेर, आला हजरत चीखते रहे तवाफ कब्र हराम है, और हमने क्या कि नहीं तवाफ करने के बाद दुआ कबूल होती है। आला हजरत कहते रहे कि मज़ार पाक को सजदा करना हराम है, मगर हमारे लोग वहां जाके सजदा करते रहे जाके दौलत मिल जाए। आला हजरत कहते रहे कि एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ने वाला वो भी बेनमाजी ही है, और वो नौकरी करना हराम में कतई है जिस नौकरी में नमाज पढ़ने की फुर्सत न मिलती हो। आला हजरत इस बात को हमने छोड़ दिया और मिलाद फातिहा लेके बैठ गए। नतीजे में निकला कि नमाजी बने वहाबी दियोबंदी, डीएम बने वहाबी दियोबंदी, बैरिस्टर बने वहाबी दियोबंदी, मास्टर बने वहाबी दियोबंदी, उसके मदरसे में 100 कमरे का रूम रहे वहाबी दियोबंदी, उसके यहाँ साहब बड़े बड़े मदरसे खोले वहाबी दियोबंदी, उसके मदरसे में 5 कार रहे वहाबी दियोबंदी की, और हमारे मदरसे में साहब खाने को सही सामान ना हो, हमारे मदरसे में कोई फकीह पैदा ना हो। जरा गौर से सुनना, इसका गलत मिसाल माना मत निकालना कि हम साहब सुन्नियों के इस मरासिम की मजम्मत कर रहे हैं। नहीं, मैं खुद बरेलवी हूँ, ताजुल शरिया का खलीफा हूँ, मैं खुद सुन्नी हूँ, इसलिए खबरदार गलत सेंस मत निकालना। मैं आला हजरत का पक्का फॉलोवर, उनके पैगाम को आम करने वाला हूँ। तो मसलक के आला हजरत ये नहीं है कि नवाफिल में लगे रहे, अपना रोजा रखना फर्ज है, इफ्तार करवाना सबको ये नफल है, ज़कात का 100 रुपया निकालना ये फर्ज है, और अगर 1 करोड़ की मस्जिद बनाना ये नफल है। आला हजरत ने लिखा फतवा रज़विया में, 1 करोड़ की मस्जिद कोई तामीर करवा दे ये नफल है, और ज़कात का 100 रुपया निकालना ये फर्ज है। और जब तक ये फर्ज नहीं निकालेगा, 1 करोड़ की मस्जिद तामीर करने वाली नेकी उसकी मुअल्लक रहेगी, चूंकि नफल नफल है और फर्ज फर्ज है, और कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक के फर्ज न अदा करे। ज़कात का 100 ये फर्ज है, 1 करोड़ की मस्जिद तामीर करना नफल है, अपना रोजा रखना फर्ज है, 1 लाख आदमी को रोजा का इफ्तार करवाना नफल है, और कोई नफल कबूल
नहीं होता जब तक कि बंदा फर्ज न अदा करे। अपना शब बरात के दिन जाकर 1000 रकअत नमाज पढ़ना ये नफल है, मगर फजर की 2 रकअत पढ़ना ये फर्ज है। और कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि बंदा फर्ज न अदा करे। फर्ज फर्ज है, नफल नफल है। 50 आदमी को उम्रा करवाना ये नफल है, अपना हज करना ये फर्ज है। और उस वक्त तक ये नफल कबूल न होगा जब तक कि बंदा फर्ज न अदा करे। फर्ज को फर्ज समझना होगा और नफल को नफल समझना होगा। मजार पे जाना नफल है, फातिहा पढ़ना नफल है। औलिया सालिहीन के मजार पे जाके फातिहा पढ़ना ये अच्छा काम है, मगर ये फर्ज नहीं है। और कोई नफल कबूल नहीं होता फर्ज छोड़कर। इसीलिए आला हजरत ने ज़कात का महत्व बताया कि ज़कात का 1 टाका 1 करोड़ नफल खैरात करने से बेहतर है, क्योंकि ये फर्ज है, वो नफल है। क़यामत के दिन फर्ज का सवाल होगा, नफल का सवाल नहीं होगा। अगर फर्ज के साथ नफल मिला हुआ है तो दर्जात बुलंद हो जाएंगे, उनके मराती बुलंद हो जाएंगे, उसका ग्रेड बढ़ जाएगा। लेकिन नफल है, फर्ज नहीं है, वह नफल काबिल कबूल नहीं होगा। तो जो कहता है फातिहा हराम है वो भी जहन्नमी, जो बोलता है चादर पोशी हराम है वो भी जहन्नमी, जो बोलता है गौसे पाक की नियाज हराम है वो भी जहन्नमी, और जो ये कहता है कि नमाज पढ़ने से क्या होगा, बगदाद जाओ, अजमेर जाओ, मदीना जाओ, फातिहा पढ़ो, लंगर बांटो, वो भी जहन्नमी। इसलिए कि इधर आएगा तो यहाँ फराइज को नफल समझकर उसकी तौहीन करेगा। अगर उधर गया तो फिर वो एक नफल अच्छा काम को हराम कहता है, तो वो भी गलत है। दोनों रास्ते तबाही के हैं। या बीच का रास्ता है मसलके आला हजरत का, कि नमाज भी होगी, नियाज भी होगी, नमाज भी होगी, जुलूस मोहम्मदी भी निकलेगा, नमाज भी होगी तो शे कादरिया भी अदा किया जाएगा, ज़कात भी अदा होगी, गौसे पाक का लंगर भी बांटा जाएगा, फर्ज भी अदा होगा, नफल भी अदा होगा। यह सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस लेके चला। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती शहरियार साहब क़िबला, नारे तकबीर, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसाला। यह है मसलके आला हजरत। अच्छी तरह आप समझ गए होंगे मेरी बात। जी बेशक। मसलके आला हजरत। बहुत सारे लोग बताशा पे, शकरपाला पे फातिहा दिला के जन्नत जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग बरेली शरीफ में जाके 50 रुपए का गुलाब चढ़ा देने के बाद वो जन्नत जाना चाहते हैं। यहाँ लोगों ने 80 बरस तक एक नमाज नहीं तर्क की। गौसे आजम 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे। हम उसका लंगर लेके बैठे हैं, नमाज लेके नहीं बैठे हैं। गौसे आजम ने हमारे लिए इस कदर उन्होंने जीने की राह दिखलाई है कि गौसे पाक को कोई कायदे से पढ़ ले तो वो कभी भी कुफ्र के करीब नहीं जाएगा। आज हमारे घर में एक मैयत होती है तो लोग परेशान हो जाते हैं, एक बच्चा मर जाता है तो लोग, बहुत सारे लोग कुफ्र बक जाते हैं। अल्लाह को ऐसा नहीं करना चाहिए, माअज़ल्लाह, 1000 बार माअज़ल्लाह। ईमान की खैर मनाइए। ईमान लुट गया है, दाढ़ी और टोपी लेके क्या करेंगे? ईमान लुट चुका है, दाढ़ी और टोपी ढोए जा रहे हैं। डॉक्टर इकबाल आशिक रसूल था, दाढ़ी चेहरे पे नजर नहीं आ रही उनकी तस्वीर में, लेकिन उनसे किसी ने पूछा कि हुजूर आपके अशार में इस कदर चाशनी क्यों है जो आदमी का बदन हिल जाता है, आदमी की फिक्र रोशन हो जाती है, बुज़दिल भी जवां साल बन जाता है, ये कैफियत कैसे पैदा हो, तासीर कहां से पैदा होगी? डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मैंने अशार लिखने से पहले 1.5 करोड़ बार मुस्तफा पे दरूद भेजा है। जी बेशक। 1.5 करोड़ बार डेली। अगर 10,000 भी आप पढ़ेंगे तो 1 करोड़ पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, बैठ के हिसाब कर लीजिए। अगर 10,000 डेली पढ़ते हैं एक महीने में 30 दिन, 30 नहीं 300 यानी 3 लाख होंगे एक महीने में। और एक साल में 12 महीने होते हैं तो 12 या 36 लाख हुए। यहाँ 1.5 करोड़ 10,000 पढ़ने में कितना टाइम लगेगा वो समझ सकते हैं। मगर जो मेहनत करना चाहता है अल्लाह उसके लिए रास्ते को आसान फरमा देता है। जो काहिल रहता है, सुस्त रहता है, बुज़दिल रहता है, उसके लिए फजर में उठना बहुत बोझ है। लेकिन हुजूर कहते हैं रकअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। अल्लाहु समद। ये हदीस पाक सुनिए, हुजूर ने क्या कहा, रकअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा।
बहुत सारा ढोंगी वहां मजार को देखा, हाँ बाबा सलाम, हाँ बाबा सलाम, हाँ बाबा सलाम। क्यों? इसीलिए बुजुर्गों ने कहा था कि ज्यादा मजारात की तामीर और मजारात के चक्कर में मत पड़ा करो। जो इंतकाल किया अपने अंजाम को पहुंच गया, अगर अल्लाह वाला है तो उनकी कब्र पे जाके उनके वसीले से अपने लिए दुआ करो, ये कि अल्लाह ताला इनकी नमाजों के सदके में ए अल्लाह मुझे भी नमाजी बना दे। ये सब दुआ करो। जो दुनिया को तलाक दे के ठीक से मुरगन खजा जिंदगी में नहीं खाई, उनके मजार पे जाकर के तुम दौलते दुनिया मांग रहे हो कि इतना दीजिए कि आराम से खाएं पिए। ये किस कदर हिमाकत है। एक कब्र पे बंदा गया, कब बाबा मुझको दौलत दीजिए। कब्र से आवाज आई, दौलत चाहिए तो बादशाह की कब्र पे जाओ, ये फकीर की कब्र है। अल्लाह समद, यह फकीर की कब्र है जो सारी जिंदगी मजेदार खाना नहीं खाया, बस सिर्फ जाहिरी हाव भाव को हम लोग लिए फिर रहे हैं। साहब पीर साहब के हाथ पे हाथ दिया, उसी पीर साहब को लेके नाच रहे हैं। मैं जो एक मौलाना 20 साल पढ़ा, मस्जिद में 5 टाइम नमाज पढ़ा रहा है साहब, उसके पीछे कोई नहीं, उसकी सलाम तक कोई करने वाला नहीं। अब पीर साहब जाहिल पीर, जाहिल बाप का जाहिल बेटा, उसका हाथ लेकर के घूम रहे हैं। मौलाना की तौहीन कर रहे हैं। जो 20 साल मदरसे में पढ़ा, जो फतवा लिख रहा है, जो कुरान हदीस सीरत तारीख फिक्र सब पे जिसकी गहरी नजर है, और जो इमामत के मुसल्ले पे 5 टाइम बाजमात मस्जिद में नमाज पढ़ता है, तो उसकी कोई कदर नहीं। सिर्फ घूम रहे हैं। कोई ब्रांडेड कपड़ा लेके घूम रहा है, कोई ब्रांडेड जुब्बा लेके घूम रहा है, कोई ब्रांडेड गाड़ी लेके घूम रहा है। पीर का मतलब क्या होता? इसी आज की रात में, यानी आज की रात में मैंने बरेली शरीफ में एक बार कहा था, आज से 2-3 साल पहले मैंने कहा था, ये है फर्ज को फर्ज ना समझने और नफल को जरूरी समझ लेने की वजह से सुन्नियों में आज जो अफरा तफरी का माहौल है, इसीलिए आला हजरत को लोग समझ ही नहीं रहे। आला हजरत उस फकी का नाम है जो फराइज़ व वाजिबात का महत्व दिलाया है। मैंने आज तक किसी वहाबी दियोबंदी की किताब में नमाज पर उतना जोरदार जुमला नहीं पढ़ा जितना जोरदार जुमला आला हजरत ने लिखा है। आला हजरत ने यहां तक आखिरी बात लिख दी है कि जो एक वक्त की नमाज भी जानबूझ के छोड़ दे, वह भी बेनमाजी ही है। अल्लाह सबद, वह भी बेनमाजी ही है, वह भी बेनमाजी ही है। इतना सख्त जुमला कोई नजदी वहाबी किसी की किताब में मैंने नहीं पढ़ा। और आला हजरत ने कहा, वह नौकरी करना हराम कतई है जिस नौकरी में बंदा को नमाज पढ़ने की फुर्सत न मिलती हो। मदीना चलिए, बगदाद चलिए, मदीना चलिए, बगदाद चलिए, और नमाज पंजगाना छोड़िए। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम, नमाज पढ़ना जरूरी है, नात पढ़ना जरूरी नहीं है। कयामत के दिन नहीं पूछा जाएगा तुमसे कि तुमने नबी की नात क्यों नहीं पढ़ी, ये सवाल होगा कि तुमने जोहर क्यों नहीं पढ़ी। नात पढ़ के कव्वाली गा के पैसा जमा करके मकान बना के बेटा को दे दिया, और अपना मरा, ना नमाज है, ना तकवा है, ना परहेजगारी है, ना गुनाहों से इज्तनाब है। कितना बुरा हाल होगा वहां। उससे बेहतर है मस्जिद का वो इमाम जो 10,000 महीना कमाता है मगर 5 नमाज बाजमात मस्जिद में सफे अव्वल पे अदा करता है। उसके पांव के धूल के बराबर जो रोजाना नात पढ़ के 1 करोड़ कमाए, उस इमाम के पांव की धूल के बराबर वो नहीं है। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। इसलिए इस बात को अपने घर की दीवारों में लिखना होगा, अपनी मस्जिदों में लिखना होगा, अपने इमाम को नमाज के पर खिताब करना होगा, अपने इमाम को बताना होगा कि कुरान में 700 जगहों पे जो नमाज का चर्चा हुआ है उसका चर्चा तुम क्यों नहीं करता। हदीस पाक में जो बेनमाजी का हश्र मुस्तफा ने कहा है कि बेनमाजी का अंजाम फिरौन के साथ होगा, बेनमाजी का अंजाम कारून के साथ होगा, बेनमाजी का अंजाम उमैया इब्ने खल्फ के साथ होगा। ये जो 4 घटिया किस्म के काफिर का नाम हुजूर ने लिया है कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ, हामान के साथ, कारून के साथ, उमैया इब्ने खल्फ के साथ क्यों होगा। ये हदीस पाक क्यों नहीं पढ़ के सुनाता है। तुम ये क्यों बोलता कि सुभान अल्लाह बोलो जन्नत चले जाओगे। तुम क्यों बोलता है कि साहब मजार पे जाओ जन्नत चले जाओगे। यही इसीलिए बोलता है कि जो फर्ज है उसको फर्ज रखो, और जो नफल है उसको नफल रखो, और जो नफल को फर्ज मत बना दो और फर्ज को नफल मत बना दो, वरना नहीं कबूल होगी तेरी नमाज़ें, नहीं कबूल होगा तेरा सजदा, ईमान को
मजबूत करना होगा और मुस्तफा ने जो कुछ कहा उस पर विश्वास करना होगा। अपनी मनमानी नहीं घुसेड़नी पड़ेगी। पीर वो कौन पीर है जो जिसका मुरीद बेनमाजी हो गया? पीर बेनमाजी, मुरीद ही बेनमाजी। इसीलिए ये लड़ रहा है कि मेरा पीर मेरा पीर। आज जो जंग है खानकाहों में, ये खानकाह जंग करने की जगह है क्या? खानकाह तो नफ्स को मिटाने की जगह है। खानकाह तो जौकी रोटी खाने की जगह है। खानकाह तो रात रात भर नफल नमाज पढ़ने की जगह है। वो सिमना हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी वो सिमला का तख्त छोड़ के बंगाल आ गए, खानकाह में खादिम बन गए। मुजफ्फर बल्ख की बादशाह छोड़कर मखदूम शरफुद्दीन यहया मनेरी मखदूम बिहारी की खानकाह में आके नौकरी करने के लिए आ गए। हुजूर इब्राहिम बिन अदहम वह सल्तनत बल्ख छोड़कर वह फकीरी करने लगे। ये है खानकाह। खानकाह का मतलब है नफ्स को मिटा देना, दुनियावी रंगो रोगन को खत्म कर देना, अपने सीने को रोशन मुनव्वर मुजल्ला करने के लिए दुनिया की जाहिरी जिल्लत को कबूल कर लेना, मगर हराम का एक दाना आंख उठा के नहीं देखना। ये है खानकाह। अब पीर साहब एसी गाड़ी, एसी कमरा सब में पड़े हैं, ना नफल है, ना सजदा है, ना दुरूद है, ना जिक्र है, सिगरेट ढो रहे हैं। 100 पुड़िया सिगरेट हमारे पीर साहब पीते हैं डेली। और ये जैसा पीर वैसा मुरीद, या मुरीद भी पहले जमाने का मुरीद अपने पीर को मुसल्ला गिफ्ट देता था, तस्बीह का दाना गिफ्ट करता था, उनको फला किताब पसंद है वो किताब गिफ्ट करता था। और आज का मुरीद अपने पीर को सिगरेट गिफ्ट करता है, रजनीगंधा गिफ्ट करता है, क्योंकि पीर को भी, मुरीद को भी मालूम है मेरा पीर जब भी देखो गुटखा खाता रहता है और जब भी देखो सिगरेट झाड़ता रहता है। तो एक पीर हमारा भी था हिंदुस्तान में, जब भी देखा जिक्र अज़कार करता देखा, जब भी देखा इबादत करता देखा, जब भी देखा डकैतों की झुरमुट में नहीं मुफ्तियों की झुरमुट में देखा, जब भी देखा फतवा का जवाब, जब इफ्तिता का जवाब देता देखा, दरसे बुखारी देता देखा। वो जब भी देखा या तो सजदा है या तिलावत है या इबादत है या फतवा नवेसी है या उलमा की इस्लाह है या मुरीदों में अम्र बिल मारूफ है। कौन था इस जमाने में जो गौसे आजम की याद ताजा कर गया, जो जुनैद बगदादी की याद ताजा कर गया? उसी को दुनिया 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिदे बरहक अख्तर रजा का अज़हरी ताजु शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजु शरिया, फैजाने ताजु शरिया, मुफ्ती शहरियार साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भागो भागो सब भाग जाओ जल्दी, सब भाग जाओ जल्दी से, सब चले जाओ, सब कुर्सी खाली कर दो, सब भागो। यहाँ तो नात सुनने में मजा आता है ना, हदीस सुनने में थोड़ी मजा आता है। हदीस सुनने में तो मजा आता नहीं है, और जो बदअमली है उसकी तनकीद सुनने में तो मजा नहीं आता है। गौर करो क्यों नबियों के घरों में आग लगा दी गई, गौर करो क्यों नबियों को शहर बदर कर दिया गया। क्यों? तुमने गौर किया कभी? जनाब नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक दीन का पैगाम सुनाते रहे, 80 लोगों ने कलमा पढ़ा, लोगों ने गालियां दी। तुम आज बोलता है कि टाका लेते हैं इसीलिए बात में असर नहीं रहा, खाना खाते हैं इसीलिए बात में असर नहीं रहा। जाहिल तो जाहिल, पढ़ा लिखा आदमी भी इस तरह की बातें करता है कि टाका लेते। ठीक है, एक रस्म बन गई है, एक रास्ता निकल गया है। पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था, लेकिन अभी एक सिस्टम निकल गया है। मस्जिद के इमाम को भी हर महीने 10,000 देना है, बुखारी पढ़ाने वाले को भी हर महीने 10-20 हजार देना है, कुरान पाक पढ़ाने वाले को भी हर महीने 10-20 हजार देना है, मुअज्जिन को अजान देने के बदले में भी उनको 5,000-10,000 देना है। एक रास्ता निकल गया है। पहले अजान भी फी सबीलिल्लाह दी जाती थी, इमामत भी फी सबीलिल्लाह की जाती थी, दरसे बुखारी भी फी सबीलिल्लाह, कोई फीस नहीं ली जाती थी। लेकिन चूंकि गए गुजरे माहौल में अगर ये सारा काम न हो, कोई इमाम नहीं मिलेगा, बाज़ाब्ता जमात का सिस्टम खत्म हो जाएगा, अजान देने वाला कोई नहीं रहेगा। चूंकि पहले जमाने में इबादत का शौक था तो इसलिए फी सबीलिल्लाह नमाज पढ़ाने वाले इमाम रहते थे, अजान देने वाले लोग रहते थे। अब चूंकि दुनियादारी आ गई इसीलिए किसी को मुकर्रर किया जाता है ताकि अजान का सिस्टम बंद न हो, जमात का सिस्टम बंद न हो, मदरसे का सिस्टम बंद न हो। तो जब ये सारा सिस्टम चल रहा है तो फिर ये कहना कि साहब लिफाफ लेते हैं तासीर नहीं रही, तो मैं कहता हूं कि तुम नहीं जानते हो इस्लाम को, इसीलिए तुम हसद और जलन में इस तरह की बातें करते हो। तुमने नबियों को पढ़ा उन्होंने 950 साल तक तबलीग की, एक खाना तक नहीं मांगते थे लोगों से। ला अस्अलकुम अलैहि अजरा, इस तबलीग दीन के बदले में कोई
अज्र नहीं चाहिए मुझको, न टाका चाहिए न खाना चाहिए, मगर बदले में लोगों ने क्या दिया? गालियां। बदले में लोगों ने क्या दिया? शहर से निकालना। बदले में क्या दिया? लोगों ने कत्ल कर दिया। बनी इसराइल के यहूदियों ने एक दिन में 40 नबियों को ज़बह कर दिया, 45 अल्लाह के वलियों को कत्ल कर दिया। वो अल्लाह के नबी खाना तक नहीं मांगते थे और एक पैसा तक नहीं मांगते थे। कहते थे मैं अल्लाह का नबी हूं, मेरी बात मानो, कुफ्र से बचो, शिर्क से बचो, कलमा पढ़ो, मुझको अल्लाह का नबी मानो, अल्लाह का पैगाम सुनो। एक टाका नहीं चाहिए, खाना तक नहीं चाहिए। लेकिन तुमने देखा लोगों ने घर में आग लगा दी। अभी तो मैं अल्लाह की बात बताता हूं, मुस्तफा की हदीस सुनाता हूं। लोग गले में माला डाल देते हैं, लोग 20,000 का लिफाफ दे देते हैं, लोग जबरदस्त खाना खिला देते हैं। ये और बात है कि आज खाना नहीं खिलाया है, मगर लोग खाना खिलाते हैं, वो खाना चल दस्तरखान बिछता है, खाना होता है, ये सब चलता रहता है। उसके बाद दिन का काम कैसे होगा? वहां तो खाना तक नहीं मांगते थे, एक टाका तक नहीं मांगते थे, घर में आग लगा दी, ज़बह कर दिया उन नबियों को। पता चला कि आदमी का नेचर है, जब उनकी बुराई की मजम्मत की जाती है तो वो इसको सह नहीं पाता है और इस्लाह करने वालों का मुखालिफ और दुश्मन लोग बन जाते हैं। तो जो नबियों की बात सुन के कलमा नहीं पढ़ा, क्या कहेगा उसको? आसमान से बारिश होती है, जरखेज जमीन फसल उगाती है, वही पानी पत्थर पे पड़ता है, मगर पानी ढलक के नीचे गिरता है, पत्थर पे दरख्त नहीं उगता है। तो तुम मौलवी को क्यों मौलवी पर क्यों इल्जाम ठहराता है? मौलवी पर इल्जाम क्यों लगाता है कि इनकी बात में असर नहीं रहा? तुम क्यों नहीं बोलता है कि बारिश का कसूर नहीं, कसूर पत्थर का है, जिस पर बारिश हुई मगर फसल नहीं पैदा हुई? तुम क्यों नहीं बोलता कि कसूर तकरीर का नहीं है, कसूर खिताबत का नहीं है? अगर खिताबत का कसूर होता, ये 5 आदमी नमाजी क्यों बनता, 5 आदमी दाढ़ी क्यों रखता, 5 आदमी दीनदार क्यों होता? अगर तुम्हारे दिल में बात असर नहीं करी है तो समझ ले कि मेरा दिल पत्थर क्यों हो गया है, इस पर पानी क्यों नहीं पड़ रहा है, नेकी की फसल क्यों नहीं उग रही है? तो खिताबत को मत कोसो, अपने सीने को कोसो। ये दिल अंधा क्यों हो गया है, ये सख्त क्यों हो गया है, ये नर्म कैसे होगा? जिस दिन तेरा दिल नर्म हुआ, नसीहत का पानी पड़ेगा, नेकी का फूल खिलने लगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती शहरियार साहब क़िबला। नमाज नहीं पढ़ना है तो तकरीर का कसूर है, नमाज नहीं पढ़ना है तो मौलाना की बात में असर नहीं रहा। मौलाना की बात में असर क्यों रहा वो तो दूसरी बात है, मगर तुम्हारे दिल में मौलाना की बात क्यों नहीं उतरी? तुम्हारा सीना इतना पत्थर क्यों हो गया है? तुम इतने हार्ड क्यों हो गए हो? मैंने कहा था 15वीं शाबान में खानकाहों में जौ की रोटी खिलाई जाती है, सजदा करवाया जाता है, लेकिन आज हल खानकाह में झगड़ा शुरू है, केस मुकदमा है। हम पीर साहब का बड़ा बेटा है, हम गद्दी नशी बनेंगे क्योंकि बड़े बेटे को हक पहुंचता है, मैंने बाप की बड़ी खिदमत की है। छोटा बेटा बोलता, छोटा बेटा बड़ा लाडला होता है बाप का, मेरे बाप ने मुझको खूब चूमा चाटा है, प्यार किया है, इसीलिए हम गद्दी नशी हम बनेंगे क्योंकि छोटा बेटा बाप का प्यारा होता है। अब ये दोनों केस कर दिया कि हम बने कि वो बने, बाप ने ये लिखा सबूत दिया है ये बनेगा। मैंने कहा क्यों ये जंग है, एक खानकाह के लिए क्यों लड़ाई करता है, कोर्ट में क्यों गया है कि हम गद्दी नशी रहे, ये गद्दी नशी रहे, चारों बेटा लड़ रहा है यही 2 टका के लिए? क्यों? क्योंकि वो डीएम तो बना नहीं, मास्टर तो बना नहीं, प्रोफेसर तो बना नहीं, हाफिज कुरान तो बना नहीं, मेहराब में तरावी सुनाने वाला बना नहीं, फकीह बना नहीं, मुफ्ती बना नहीं, वो तो अजमेर का मुजाविर क्यों वो आला हजरत के खानदान से लड़ता है? वो मुजाविर वब साहब काली टोपी पहन के, फूल बेच के, चादर बेच के वो रजा के बेटों को आंख दिखलाता है। फूल बेचो पेट पालो यार, क्यों रजा के खिलाफ बोलता है, क्यों बरेली से मुकाबला करना चाहता है? तुम फूल बेचो और खाओ और सो और हागो और दुनिया से मर जाओ, रजा के बेटे को आंख मत दिखाना। रजा का बेटा फूल नहीं बेचता है, रजा का बेटा चादर नहीं बेचता है, रजा का बेटा फतवा लिखता है, रजा का बेटा अमरे बिल मारूफ करता है। मुफ्ती आजम हिंद फतवा लिखते रहे, हुज्जतुल इस्लाम फतवा देते रहे, मुफस्सिर आजम हिंद मदरसा कायम करते रहे, आलिमों की जमात टीम पैदा करते रहे, ताजुश शरिया फतवा लिखते रहे।